नमस्कार, मैं जसवंत सिंह यादव, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज का महत्वपूर्ण केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक हमारा है IUPAC नाम। इसको हम निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है उससे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। जैसे मेथेन, जैसे C है आपका, मेथेन में CH4 है तो इसमें C कार्बन हो गया, H4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। एथेन है C2 कार्बन के 2 तत्व और हाइड्रोजन के 6, यानी कि एथेन हो गया, ये भी आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। एथिलीन हो गया C2H4, एसिटिलीन हो गया C2H2, यानी कि ये क्या है? हमारा हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो निर्माण होता है, यानी कि जिसका निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। यही हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक। जैसे में क्या होगा? मेथेन है, एथेन है, एसिटिलीन है, एथीन है, ये आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं, इसमें देखो एन दिया गया, इन दिया गया है, आइन दिया गया। इसको हम अभी बाद में चर्चा करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, 2 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। एक होता है संतप्त हाइड्रोजन, क्या होते हैं? एक संतप्त हाइड्रोजन होते हैं और एक होते हैं कौन सा आपका? असंतप्त हाइड्रोजन। कौन सा? असंतप्त हाइड्रोजन। तो संतप्त हाइड्रोजन क्या है? तो सबसे पहले हम संतप्त हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। संतप्त हाइड्रोजन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के चारों ओर, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के चारों ओर संयोजकताएं एकल संयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से क्या होती है? संतुष्ट होती है। अब बात क्या है? संतप्त हाइड्रोजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इधर कि जहां पर एकल बंध द्वारा, किसके द्वारा? एकल बंध द्वारा संयोजक बंधों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती हैं, वही कहलाती है संतप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे होता है आपका मेथेन। मेथेन क्या है? इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। देखो C हमारा क्या है? कार्बन हो गया। क्या हो गया? कार्बन। अब कार्बन के चारों ओर ध्यान दीजिएगा इधर, C हमारा क्या है? कार्बन। कार्बन के चारों ओर संयोजकताएं, एक चारों ओर ऐसे सजा दिया मैंने, सजना है आपको, सजना के लिए कार्बन को हमने सजा दिया। क्या किया? सजा दिया। फिर बता एकल संयोजक बंधों द्वारा। अब एकल संयोजक बंधों द्वारा, ये एकल संयोजक हो गए आपके, क्या हो गए? एकल संयोजक हो गए बंधों द्वारा। क्या लिखा है? संयोजकताएं एकल संयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती हैं, समतत्व हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अभी यहाँ पर तो C सजाया मैंने, अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बेटा क्या है? 4 है ना। C अकेला है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो कार्बन के चारों ओर, कार्बन के चारों ओर संयोजकताएं केवल एकल संयोजक बंध द्वारा। एकल है कि एक बंध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक बंध। जहां पर एक बंध होता है वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एन का। जहां पर यहां पर कार्बन को एकल बंध द्वारा, किसके बोला? एकल बंध द्वारा किया जाता है, वहां पर एन लगता है। तो यहां पर देखो सूत्र क्या है, अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? जहां पर एकल बंध होता है तो वहां पर क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथ। जहां पर कार्बन की संख्या 1 हो, जहां पर कार्बन की संख्या कितनी हो? 1 हो, वहां पर हम क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। तो यहां हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? मेथ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मेथ लिख देंगे। लेकिन यहां पर एकल बंध हो, जहां पर एकल बंध हो उसको हम क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। तो मेथ में अगर हम एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? अगर मान लीजिए, अगर मान लो दिया गया है C2H6, क्या दिया गया है? C2H6 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? C2H6 के लिए हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा इधर। अब C2H6 दिया गया तो C कितनी है? 2 हो गए। क्या हो गए? C 2 हो गए, है ना। अब हमको क्या करना? हाइड्रोजन को 6, कार्बन के चारों ओर ना, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 कितना हो गया? 6। देखो कार्बन की मात्रा 2 हो गई, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अब हम इसको ध्यान देंगे कि कार्बन, जहां पर कार्बन की संख्या 2 होती हो, जहां कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे क्या पढ़ा जाता है? एथ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा? एथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एथ पढ़ेंगे, ठीक। अब कार्बन के एकल बंध है ना,
एकल बंध है, तो जब यहाँ पर एकल बंध होता है तो वहां पर क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन होता है। तो उसमें हम क्या लेंगे, एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना। अगर हम और बात करें तो, और अगर हम बात करेंगे तो और के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर हम लिख दें, क्या लिख दें, C3 लिख दें, C3H10, C3H10 लिख देते हैं। क्या लिख दें, C3H10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, C H10 है तो 1 2 3 1 2, ठीक, इधर 1 इधर 1 और इधर 1, कितने हो गए देखो, 3 3 6 2 8, सॉरी यहाँ पर 8 होगा, क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 ट्रिपल कार्बन की संख्या कितनी है, 3 गिन लेंगे, 1 2 3 गिन लिया ना, 3 है तो यहाँ पर 3 देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, प्रोप आ जाएगा। क्या आएगा, प्रोप आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोप, क्या लिख देंगे, प्रोप। फिर हम देखते हैं इनके बीच में क्या है, एकल बंध है। क्या है, एकल बंध है, एकल बंध। जब एकल बंध है तो एकल बंध के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लगा देंगे, एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन बनकर तैयार हो जाएगा। क्या तैयार होगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है। क्या होता है, C3H8 होता है। अब ये तो रहे आपके कौन से, समतत्व हाइड्रोजन के। किसके रहे, समतत्व हाइड्रोजन के। अब हम बात करते हैं असमतत्व हाइड्रोजन की। ठीक, इससे पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। एन, इन और आइन, एन, इन और आइन, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एन एकल बांड के लिए, आइन डबल बांड के लिए, और एन एकल बांड के लिए होता है, एकल बांध होना। डबल बांध हो तो इन लगेगा, अगर ट्रिपल बांध है तो क्या लगेगा, आइन लगेगा। ठीक, अगर OH आया है, क्या आया है, OH आया है तो क्या करेंगे, ऑल लिखेंगे। अगर CHO लिखा है तो अल लिखेंगे। अगर COOH है तो OH लिखा जाएगा। अगर CO है तो ओन पढ़ा जाएगा। C1 है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, Cn है तो आइने पढ़ा जाएगा। ठीक, इससे पहले ये चीज भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि मेथ एथ प्रोप कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या करना है, इसका कार्य क्या होता है। तो हमने अभी इसको आपको क्या बताया है, जहां पर कार्बन की मात्रा के अनुसार, कार्बन की संख्या के अनुसार इसका हम काम करते हैं। तो ये तो आपको एक गाने की तरह याद कर लीजिए। कैसे याद होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन डेक। क्या करेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन डेक। ये अगर आप ये याद कर लिए, ये याद कर लिए और आप ये याद कर लिए, और आपको बॉन्ड पता है, क्या पता है आपको, बॉन्ड पता है कि जहां पर एक कार्बन के बीच में एकल बांध लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। जहां पर डबल बांध लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड लगे हैं, तो वहां क्या पढ़ा जाएगा, इन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, इन। और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड की है, समीकरण में क्या 3 बॉन्ड दिए गए हैं, तो वहां पर क्या पढ़ा जाएगा, आइन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, आइन। अब हम पढ़ाते हैं आपको असंतुलित हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या बताया गया है, ऐसे कार्बन, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या है, द्विबंध या 3 बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कितने बंध द्वारा, 2 बंध या 3 बंधों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, असंतुलित हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अगर परिभाषा पूछ ले कि असंतुलित हाइड्रोजन क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु, कौन से, 2 कार्बन परमाणु है ना, एक दूसरे से द्विबंध या 3 बंध, एक दूसरे से द्विबंध या 3 बंध से जुड़े होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके क्या, असंतृप्त हाइड्रोजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोजन कहलाएंगे। इतना समझ में आया। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम विस्तार से पढ़ाते हैं आईपीएससी नाम का नामांकन करना। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दिया गया है समीकरण। ठीक है,
इसको निकालना क्या है, हमको निकालना है IUPAC समीकरण। क्या निकालना है? IUPAC निकालना है, आपको नामांकन करना है, इसका नामांकन करना है, इसको क्या क्या कहा जा सकता है। ऐसे आपके हाई स्कूल में और इंटर में दोनों क्लासों में दिए जाते हैं, ऐसे लिखा रहेगा। आप इसका क्या निकालना है, आपको IUPAC नामांकन करना है। कैसे करोगे हम आपको सिखाते हैं कैसे किया जाएगा। अभी हमने आपको इस चीज़ों के बारे में बताया। किन चीज़ों के बारे में? इन चीज़ों को हमने बताया कि एथ मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक, ये याद रखेंगे आप, आसानी से आप इसको कर लेंगे। दूसरी चीज एन इन और आइन, ये चीज विशेष तौर पे ध्यान, जहां पर एकल बांध होगा, जहां पर एकल बांध होगा वहां पर एन लगेगा, डबल होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल होगा तो क्या लगेगा? आइन लगेगा। अगर OH दिया गया है बॉन्ड में, समीकरण में OH दिया गया तो वहां पे ऑल कहा जाएगा, अगर CHO दिया गया तो अल कहा जाएगा, COOH दिया गया तो ओइक कहा जाएगा, CO दिया गया तो ओन कहा जाएगा, C1 है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, CN है तो आयन। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या करना है। यहाँ पर दिया गया CH3, क्या दिया गया है? CH3 CH C1 C1 CH3 CH2 OH। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इसका नामांकन कर दिया है। क्या कर दिया है? नामांकन कर दिया। 1 2 3 4, क्या किया है? 1 2 3 4, इसका नाम पहले हम इधर से क्या करेंगे, नामांकन करेंगे जहां पर हमको आसानी लगे कि ये हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो C1 मिल रहा है। C1 को क्या कहा जाएगा बेटा? क्लोरो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्लोरो। तो C1 यहाँ भी है, C1 यहाँ भी है C1 नहीं है। तो जहां पर C1 की संख्या 2 या 2 से अधिक 3 हो जाए, या जहां पर क्लोरो की संख्या क्या हो जाए, 1 या 2 से अधिक, या 2 हो जाए या 3 हो जाए, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे बेटा? डाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डाई लगा देंगे। 2 3 क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो। क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो CH3 है ना, CH3 को क्या पढ़ा जाएगा? मेथिल पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल हो जाएगा। फिर 2 मेथिल होने के बाद यहाँ पर देखो बेटा ऑल है ना, तो एक आपका क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कार्बन की संख्या को देखेंगे, कार्बन की संख्याओं को देखेंगे। तो 1 2 3 4, कितनी है? 4 पे तो क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पर क्या आ रहा है? ब्यूट आ रहा है ना। 4 पे अगर ब्यूट आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर 4 ब्यूट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4 ब्यूट लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो एकल बॉन्ड है ना, सबके बीच में क्या है? एकल बॉन्ड है। जहां पर एकल बॉन्ड होता है वहां पर हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन। तो इसमें अगर हम एन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूट प्लस एन बराबर क्या होगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये आपका पहला बन गया। पहला क्या बना? 2 3 डाई क्लोरो, 2 मेथिल, 1 ऑल, 4 ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया? ब्यूटेन। अब हम दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा आपके सामने ये दिया गया है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर बॉन्ड CH3। नामांकन कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक, हमने नामांकन कर दिया। अब नामांकन में हम क्या देखते हैं कि कहाँ है Br आपका? डॉट की नीचे वाली देखते हैं, ये वाली ऊपर और नीचे देखेंगे, यहीं से बनेगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ Br लिखा है। तो Br का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रोमो होता है। तो ब्रोमो कहाँ पे है? 4 है आपका, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अब यहाँ पर देखो क्या है बेटा? यहाँ पर कुछ हमको नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर क्या देखेंगे? यहाँ पर हम डबल बॉन्ड देखेंगे। क्या देखेंगे? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? इन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 इन। क्या लिख सकते हैं? 2 इन। फिर अब यहाँ कार्बन की मात्रा देख लो, 1 2 3 4 5 है। तो 5 पे क्या आएगा? पेंट आएगा। क्या आएगा? तो इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 5 पेंट। क्या लिखेंगे? 5 पेंट लिखेंगे। ठीक, समझ में आया इतना? 5 पेंट लिख दिया, समझ में आया?
अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, अगर हम इसको ऐसे ना लिखें तो इसमें क्या करेंगे, पेंट में हम आइन इन जोड़ देंगे, पेंट में क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, पेंटीन। क्या लिख सकते हैं, पेंटीन लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। फिर अगला देखो, देखो क्या पढ़ेंगे, 4 ब्रोमो 2 इन 5 पेंट, या फिर कह देंगे इसको 4 ब्रोमो पेंटीन, 4 ब्रोमो 5 पेंटीन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, देखो लिया गया है हम सबसे, क्या दिया गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। क्या करते हैं, नामांकन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए नामांकन में क्या है, देखो एक OH मिल गया हमको सबसे पहले, यहाँ पे 2 3 की जगह पे क्या मिल गया, OH मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और 3। हमने अभी आपको बताया था कि जहां पर 2 और 3 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, डाई कह सकते हैं। क्या कहेंगे, डाई कहेंगे। तो इसको हम लिख देंगे डाई। क्या लिख देंगे, डाई लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, डाई। अब डाई के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या आया है, OH आया है। तो OH देखो क्या होता है बेटा, OH का होता है आपका ऑल होता है। क्या होता है, ऑल होता है। तो 2 3 डाई ऑल कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ऑल कर देंगे। अब हमको एक जगह और देखो, यहाँ पर CH3 मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो यहाँ पर कहा 4 एथिल, 4 मेथिल, 4 मेथिल। अब हम क्या देखेंगे भैया, बॉन्ड देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, बॉन्ड। एक एकल बॉन्ड है ना बेटा, यहाँ पे क्या है, एकल बॉन्ड है। तो एकल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, एकल बॉन्ड पे क्या लिखेंगे बेटा, बताइए, एकल बॉन्ड पे क्या लिखा जाएगा, बोलो पहले। तो उसको, उससे पहले हमें देख लेते हैं कार्बन की संख्या कितनी है। एन लिखेंगे ना एकल बॉन्ड पे। तो 1 2 3 4 5, क्या है, 5 है। तो 5 पे क्या आ रहा है, पेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, पेंट आ रहा है। तो हम लिख देंगे 5 पेंटीन, या पेंटेन, सॉरी 5 पेंटेन कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 पेंटेन। या फिर हम लिखेंगे 5 पेंट और एन। क्या लिखेंगे, 5 पेंट और एन लिखेंगे। तो एन हमने नहीं लिखा है तो हम क्या पेंटेन कर दिया, क्योंकि पेंट में एन जुड़ गया तो क्या हो गया, पेंटेन हो गया। क्या हो गया, पेंटेन हो गया। अब हम इधर चलते हैं अपने आखिरी समीकरण की ओर। तो ये हमारे IUPAC नाम निकालने का सबसे आसान तरीका है। एक बार इसको आप देख लेंगे तो आसानी से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नामांकन करेंगे। 1 2 3 4 5, जिधर से आसानी होती है तो उधर से करते हैं ना। तो देखो इधर से हमको आसानी लग रही है। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या है, हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर OH मिल रहा है। क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है ना हमको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 OH है तो OH को क्या लिखा जाएगा, आल लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 आल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर और कुछ तो हमको नजर नहीं आ रहा है, कि नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। टेबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं यहाँ पे हमको, आ रहे हैं ना। तो कार्बन की संख्या देख लेंगे, 1 2 3 4 5। क्या है बेटा, 5। 5 पे फिर पेंट है। क्या है आपका, 5 पे पेंट है। क्या है, पेंट है। अब ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि अभी सिंगल बॉन्ड में आप पढ़े तो एन जोड़ा गया, सेकेंड बॉन्ड में आप पढ़े तो क्या जोड़ा गया, इन जोड़ा गया। अब ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, त्रिबंध में क्या जोड़ा जाएगा, आइन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। तो ये रहे आपके क्या, IUPAC नाम। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं IUPAC नाम। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले यहीं से इस तरीके से पूछे जाएंगे। आप आराम से एक एक करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, फिर आप एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।